अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ अज़ातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। क्या है ख़ास आज के इस वीडियो में। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स CTET केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में हम लोग जो लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड लेते हैं, ज़बान उर्दू मतलब उर्दू लैंग्वेज, इसका हम लोग निसाब तालीम यानी सिलेबस का तज्ज़िया करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाता है और किस किस बेस पर क्वेश्चंस या सवालात बनते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि ये वीडियो पेपर फर्स्ट मतलब लैंग्वेज फ़र्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए है। जिन लोगों ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू रखी है या लैंग्वेज सेकंड उर्दू रखी है उन लोगों के लिए भी है। और पेपर सेकंड में भी अप्रॉक्सीमेटली यही से इसी तरीके का सिलेबस रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले तो टीचर्स वेलकम है आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आइए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई कमेंट्स या कोई सवाल रहे अगर, तो चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस की सूरत में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देख लूँगा आपके सवाल का मुतमईन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उर्दू का निसाब तालीम लैंग्वेज फ़र्स्ट के लिए भी और लैंग्वेज सेकंड के लिए भी, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी सेम ही होता है। आइए बढ़ते हैं। इसमें दो सेक्शंस होते हैं। पहले तो आप लोग को बता दूं कि लैंग्वेज फ़र्स्ट आप लेते हैं या लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपको ऑन लैंग्वेज यानी कि उर्दू ज़बान पर जो तो रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों को इस पर रहेंगे, जिसमें दो हिस्से रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में आप लोगों को 15 क्वेश्चन और हिस्सा बे में आप लोग को 15 क्वेश्चन, ऐसे 30 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। तो पहले सेक्शंस में देख लेते हैं हम लोग। पहले सेक्शंस में रहेंगे आप लोगों की, जिसे हम लोग पैडागॉजी कहते हैं, मतलब ज़बान की नशोनुमा का इल्म और तदरीस। इंग्लिश में कहा जाए तो पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट्स। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, देखिए आप लोग, पहला पॉइंट है ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। ठीक है, लैंग्वेज की आमोजिश और इक्तिसाब। दूसरा पॉइंट है तदरीसी ज़बान के उसूल और तरीके। पॉइंट नंबर 3, सुनने और बोलने का किरदार। पॉइंट नंबर 4, ज़बान की महारतें। पॉइंट नंबर 5, कवायद का किरदार, तदरीसी कवायद। पॉइंट नंबर 6, ज़बान की तदरीस के मसाइल। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, अंदाज़ कद्र। पॉइंट नंबर 8, तदरीसी व आमोजिशी मवाद। पॉइंट नंबर 9, इस्लाही तदरीस। पॉइंट नंबर 10, मुअल्लिम मरकूज़ तालीम बनाम तिफ़्ल मरकूज़ तालीम। पॉइंट नंबर 11, कौमी दरसियात का खाका। पॉइंट नंबर 12, हक़ तालीम 2009। इसे हम लोग राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, मतलब RTE। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म RTE, लॉन्ग फॉर्म राइट टू एजुकेशन। पॉइंट नंबर 13, ज़बान का इल्म तदरीस, या ज़बान का इल्म और तदरीस। आइए सेक्शन बी भी हम लोग जो है तो देख लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखे कि ये जो पहला हमारा हिस्सा था, इस पहले हिस्से पर ये जो टोटल 13 नुकात है, इन 13 नुकात पर आप लोगों को 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसे हम लोग पैडागॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो हिस्सा बे रहेगा आप लोगों का, ये हिस्सा बी या सेक्शन बी आप लोगों का रहेगा, जिसे हम लोग ज़बान की तफ़हीम और कवायद कहते हैं। ठीक है, ज़बान की तफ़हीम मतलब कि आप लोग को यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे, एक नज़्म पर रहेगा और एक इक़्तिबास यानी कि सबक पर रहेगा। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसमें से आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स का कवायद यानी कि ग्रामर पूछा जाएगा
अब ग्रामर में आप लोग को क्या क्या पूछे जा सकते हैं? ग्रामर में आप लोग को बुनियादी इस्तिलाहात, नंबर 2 तादाद, वाहिद या जमा, पॉइंट नंबर 3 जिन्स, तस्कीर व तानीस जिसे हम लोग मुज़क्कर या मुअन्नस भी कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 मुतरादिफ हम्मानी अल्फाज, ठीक है, मतलब जिनके मीनिंग्स सेम हो, लिखने में अलग अलग हो लेकिन मानी एक जैसे हो, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज हम्मानी अल्फाज कहते हैं। मराठी में कहा जाए तो समानार्थी शब्द, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है आप लोगों का मुतज़ाद अल्फाज। देखो मुतज़ाद बना है तज़ाद से और तज़ाद का मतलब होता है ज़िद, तो यहाँ पे ज़िद पूछी जाएंगी। मराठी में कहा जाए या हिंदी में कहा जाए तो विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए तो अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है आप लोगों का साबका और लाहका और मुरक्कब अल्फाज। अब ये क्या है? साबके कहते हैं प्रेफिक्स को और लाहका कहते हैं सफिक्स, साबका कहते हैं सफिक्स प्रेफिक्स को और लाहका कहते हैं सफिक्स को। तो प्रेफिक्स एंड सफिक्स मतलब साबका और लाहका। हिंदी मराठी में कहा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद मुरक्कब अल्फाज यानी कि जोड़ अल्फाज, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 मुहावरों और ज़रबुल मिस्ल का इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 8 शेरी इस्तिलाहात। पॉइंट नंबर 9 उर्दू ज़बान और अदब, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट छूटा है तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट में सवाल अपना पूछ सकते हो। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विदा लेते हुए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को इंशाल्लाह मैं तमाम मज़ामीन की स्टडी करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और आसान से आसान ज़बान में आप लोगों तक मवाद पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल की लिंक्स आप लोग को मिल ही रही है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।